सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। वेल फ्रेंड्स, द नेक्स्ट रिक्वेस्ट इन क्यू वाज फॉर दैट ऑफ सोराइटिक आर्थराइटिस। जो आज की डिस्कशन रहेगी उसका टॉपिक रहेगा सोराइटिक आर्थराइटिस। बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन, क्योंकि लेट मी इंट्रोड्यूस बाय सेइंग कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर है। आज तक जैसे हम सिंपल डिजीज़, डिसऑर्डर्स या सिम्टम्स की डिस्कशन करते रहे हैं, ये एक कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर रहता है। एज द वीडियो विल प्रोग्रेस विल कम टू नो व्हाट इज़ सोराइटिक आर्थराइटिस, क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके लक्षण हैं, साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवा। देखिए दोस्तों, जो लोग जूझ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स इस डिफ़िकल्ट डिजीज़ से, आई विल अगेन से कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। जितने जल्दी हो सके यू शुड स्टार्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, पर्टिकुलरली इन सच अ डिफ़िकल्ट केस। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन दोस्तों, एक मैं और आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ। काइंडली चेक योर सेटिंग्स, मेक श्योर द नोटिफिकेशंस आर ऑन। वो जो नोटिफिकेशन का आइकॉन रहता है ना, बेल आइकॉन, उसे ऑन रखें अंडर ऑल कंडीशंस। उसके दो बेनिफिट्स रहेंगे। पहला, क्योंकि सिंस ऑल द इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो भी अपलोड करता हूँ मैं मैं कोशिश करता हूँ उसको ना एक प्रीमियर की शेप में लॉन्च किया जाए। उसके दो बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, you get the notification well in advance, you can prepare your sitting, है ना। and secondly, during the premiere I am always live, so जैसे जिसने रिक्वेस्ट भेजी या कोई और जूझ रहे हैं पेशेंट्स उन पर्टिकुलर कंडीशन से, you can always ask queries, you can always comment on your personal condition during the progress of the video. I am always there to help you out. दोस्तों, सोराइटिक आर्थराइटिस जैसे नाम ही बता रहा है कि इट इज़ अ कंडीशन वेयर सोराइसिस एंड आर्थराइटिस को एग्जिस्ट। ठीक है, सोराइसिस के ऊपर ना अलग से एक वीडियो है, प्लेन सोराइसिस कंडीशन क्या रहती है, वेरी डिटेल्स एंड वेरी ब्यूटीफुल होम्योपैथिक रेमेडीज आर मेंशन्ड। मैं लिंक डाल रहा हूँ, देख लीजिएगा। सोराइसिस के बेसिक जानकारी उसमें से आपको हो जाएगी। और सोराइटिक आर्थराइटिस जो कंडीशन रहता है दोस्तों, इट इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन, और ये ना एक प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी डिजीज़ रहता है। ये समय के साथ प्रॉब्लम बढ़ती है। इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़ और इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है, जैसे ना नाम से क्लियर है, सोराइटिक आर्थराइटिस, राइट। इट इज़ फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस जो कि उन पेशेंट्स को होता है, सम ऑफ दोज पेशेंट्स हु गॉट सोराइसिस। सोराइसिस इन शॉर्ट बताऊँ आपको, जैसे ना रेड पैचेस हो जाते हैं ऑल ओवर द स्किन विच आर टॉप्ड अप विद सिल्वरी स्केल्स, itching, oozing of pus, and there are numerous other indications. लेकिन इसकी पहचान यही रहती है, red patches with silvery scales on top of it. Okay? और ये ज़रूरी नहीं हर सोराइटिक पेशेंट को हो, लेकिन 30% of the patients who have psoriasis may develop psoriatic arthritic जो symptoms रहते हैं। और psoriasis आर्थराइटिस से पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन both are linked together in psoriatic arthritis. Also remember दोस्तों, psoriasis and psoriatic arthritis both conditions जो रहती हैं, they are chronic, they get worse over time. समय के साथ साथ ये बिगड़ती जाती हैं। हाँ, बीच में कुछ ऐसा समय रहता है जबकि symptoms improve हो जाते हैं, सुधार हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसा समय फिर आ जाता है जब ये symptoms वर्सन हो जाते हैं, बहुत बिगड़ जाते हैं। अगर कारण जानना चाहें तो याद रखें, सोराइसिस एंड सोराइटिक आर्थराइटिस बोथ आर ऑटो इम्यून डिजीजेस। इसमें ना जो इम्यून रिस्पॉन्स रहता है वो फॉल्टी हो जाता है। खुद के ही सेल्स को पहचान नहीं पाता हमारा इम्यून सिस्टम, और ये हेल्दी सेल्स को अटैक करता है, जिस वजह से सिम्टम्स आते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स के सिम्टम्स आ जाते हैं, और ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्किन सेल्स आ जाते हैं दैट लीड टू सोराइसिस। ठीक है, एंड बोथ देयर आर टू फैक्टर्स, लाइक जेनेटिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कॉज में, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी उसको वी कैन कंसिडर एज अ कॉज दैट लीड टू सोराइटिक आर्थराइटिस, राइट। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो आई हैव ग्रुप्ड इनटू 3 मेन रिस्क फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सोराइसिस, द ग्रेटेस्ट रिस्क फैक्टर इन इटसेल्फ। जो सोराइसिस का डिजीज़ है खुद अपने आप में एक रिस्क फैक्टर रहता है। ठीक है, सेकेंड इज फैमिली हिस्ट्री, और ये जो जेनेटिक फैक्टर रहते हैं ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स रहते हैं दैट लीड टू सोराइटिक आर्थराइटिस। थर्ड इज़ द एज ग्रुप, 30 to 50 years of age, ये itself is a risk factor that can lead to psoriatic arthritis.
और दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं अगर इसको टाइमली कंट्रोल ना किया गया, सिम्टम्स को कंट्रोल ना किए, काबू न किया गया, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं शुरू की गई, इट कैन लीड टू सिवियर कॉम्प्लिकेशंस, जिसे आर्थराइटिस म्यूटिलेंस कहते हैं। Now that is a severe form of inflammatory disease of the small joint, especially in the hands, especially in the fingers, that lead to deformity and disability. The percentage of arthritis mutilans though is less, लेकिन timely अगर इसका ख्याल ना रखा गया psoriatic arthritis का, it can develop into this severe stage. Okay, that can lead to permanent disability and permanent deformity. आइए कुछ सिम्टम्स देख लें, कैसे पहचान करें सोराइटिक आर्थराइटिस की ना। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम रहता है, दैट इज़ द स्वॉलन फिंगर्स एंड टोज। हाथ की अंगुलियाँ, पैरों की अंगुलियाँ, उनमें सूजन रहेगी, और सूजन भी इस तरह की ना उसकी अपीयरेंस बिगड़ जाती है। नॉनवेज खाने वाले पहचान लेते हैं, सॉसेजेस हम कहते हैं, जैसे सॉसेज लाइक अपीयरेंस हो जाती है इन जॉइंट्स की। फर्स्ट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज टेंडरनेस, पेन एंड स्वेलिंग ऑफ वन और मोर जॉइंट्स एंड ओवर टेंडन्स। इतनी टेंडरनेस हो जाती है यानी कि छूने से भी दर्द होता है, हल्का सा छू लिया तो इट विल लीड टू वाइड स्प्रेड पेन। ओके, देन थर्डली जो स्किन के सिम्टम्स रहते हैं, रेड एंड स्केली पैचेस बन जाते हैं ऑल ओवर द स्किन। ओके, और ये जिन्हें हम प्लाक का नाम देते हैं, दे आर नोन एज प्लाक्स। ठीक है, एंड देन देयर इज द रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट्स। जो मूवमेंट जॉइंट्स की है ना, जैसे द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसने पूरा टर्न लेना है, लेकिन वो रिड्यूस रहेगी, स्टिफनेस रहेगी, कोई जॉइंट की मूवमेंट रहेगी वो पूरी नहीं हो पाएगी, उसके रेंज जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, महत्वपूर्ण सिम्टम रहता है दैट इज मॉर्निंग स्टिफनेस। सुबह जब हम उठते हैं ना तो पूरा शरीर जैसे स्टिफ हुआ हुआ है। द वेरी फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स इज वेरी डिफिकल्ट, स्टिफनेस रहती है, शरीर जैसे में जैसे ना अकड़ा सा गया है। मे बी एज अ डे विल प्रोग्रेस, काम करेंगे, चलना फिरना शुरू करेंगे तो इम्प्रूवमेंट रहती है सिम्टम्स की, बट मॉर्निंग स्टिफनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम हियर। ठीक है, एंड देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज द लोअर बैक पेन, द अपर बैक पेन एंड द नेक पेन, यानी कि थ्रू आउट द स्पाइन दर्द रहेगा। फिर एक ना नेल्स के सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पिटिंग हो जाती है, जो नेल बेड रहता है ना उसको, नेल जो है वो नेल बेड को छोड़ रहा है, सेपरेशन हो जानी शुरू हो जाती है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम सोराइटिक आर्थराइटिस। अच्छा, फिर आंखों में भी रेडनेस और पेन रहती है, यूवाइटिस कहते हैं जिसे हम। सो दीज आर सम ऑफ वेरी पेक्यूलर सिम्टम्स रिलेटेड टू सोराइटिक आर्थराइटिस। जैसे और भी वीडियो बने ना, लाइक वी टॉक्ड अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस फर्स्टली, सेकेंड वी टॉक्ड अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंड नाउ वी टॉकिंग अबाउट सोराइटिक आर्थराइटिस। और इसी सीक्वेंस में ना इनकी प्रेवलेंस रहती है। सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का रहता है, देन कम्स सोराइटिक आर्थराइटिस। अच्छा, इसके ना कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स जान लीजिए जो कि एक्सक्लूसिवली सोराइटिक आर्थराइटिस के पेशेंट में पाए जाएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ऑफ कोर्स सोराइसिस में जो एक्टिव रहता है। ठीक है, सेकेंडली जैसे हमने बात की ना, असिमेट्रिक रहता है पैटर्न, जो डिजिट की इन्वॉल्वमेंट्स रहते हैं, डिजिट्स वी कॉल दिस बोन्स ऑफ द फिंगर्स। देन थर्डली सॉसेज लाइक अपीयरेंस, इन्फ्लेमेशन जो रहती है जॉइंट्स में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थली इन्फ्लेमेड आर्टिकुलेशंस रहते हैं, दे आर स्वॉलन एंड पेनफुल एंड दे हैव पर्पलिश रेड डिस्कलरेशन। एंड फाइनली पार्टिसिपेशन ऑफ नेल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिस्टिंक्टिव फीचर, जो पिटिंग ऑफ नेल्स। सो दीज आर सर्टेन वेरी पेक्यूलियर फीचर्स, डिस्टिंक्टिव फीचर्स कह लीजिए, टू आइडेंटिफाई सोराइटिक आर्थराइटिस। अब हमें आइडिया हो गया कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड केस रहता है सोराइटिक आर्थराइटिस का। ठीक है, तो इसका ना ट्रीटमेंट भी सिंपल नहीं हो सकता, इसलिए आई हैव टर्म्ड इट एज ट्रीटमेंट रेजिमेन, कि अकेली दवाओं के सिर पे आप चाहते हो इम्प्रूवमेंट, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। व्हाट वी नीड इज़ होम्योपैथिक रेमेडीज़, उसके साथ डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट, फिजियोथेरेपी इज़ अ मस्ट, गुड पोस्चर प्रैक्टिस वो ख्याल रखना है, सिटिंग पोस्चर, रिलाइंग पोस्चर क्या होने चाहिए। ठीक है, एंड फाइनली हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशंस एज द केस में भी। तो ये 6 चीज़ें इकट्ठी चलेंगी तो कुछ सुधार होगा सिम्टम्स में। आइए बहुत ही महत्वपूर्ण दवाओं का जिक्र करते हैं, द टॉप 4 to 5 वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज टू हेल्प इम्प्रूव द सिम्टम्स ऑफ सोराइटिक आर्थराइटिस। दोस्तों, जैसे मैं हर बार कहता हूँ ना, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए individualized case taking is of utmost importance if you have to arrive at the final prescription।
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यहाँ काम करेगी, स्पेशली इन डिफ़िकल्ट केसेस लाइक सोराइटिक आर्थराइटिस। ठीक है, तो अपना केस दीजिए, टॉक टू योर फिजिशियन टू गेट द फाइनल प्रिस्क्रिप्शन। टॉप की 5 दवाएं जो कि हेल्प कर सकती हैं इन सोराइटिक आर्थराइटिस केसेस में। सबसे पहले, सबसे फॉरमोस्ट विल टॉक अबाउट सल्फर, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। जहाँ ना प्रूराइटिस के केसेस रहते हैं, इचिंग इतनी भयंकर रहती है, बहुत सीवियर रहती है, जो कि बढ़ जाती है ड्यूरिंग वार्मथ, ड्यूरिंग डैम्प वेदर, शाम के समय में बढ़ जाती है, इवनिंग्स में। और जैसे ना हर बार स्प्रिंग सीजन में ये बार बार इचिंग के केसेस आते हैं, बार बार स्किन इन्फेक्शंस होती हैं, वहाँ हम सल्फ़र दे सकते हैं। अच्छा, ये ना रोमैटिक पेन्स में भी काम करती है सल्फ़र। गाउटी पेन रहता है स्पेशली इन द लेफ़्ट शोल्डर। अच्छा, इन स्टिफ नीज़ रहती हैं, एंकल्स में स्टिफनेस रहती है, यानी कि कुल मिला के सोराइटिक आर्थराइटिस केसेस के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा सल्फ़र। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज रस टॉक्सिकोटेंड्रॉन। अच्छा, सिम्टम्स को जैसे हमने बात की पीछे माइंड में रखते हुए याद रखें, मॉर्निंग स्टिफनेस इफ़ यू रिमेंबर वाज वेरी पेक्यूलियर फीचर, प्रोमिनेंट फीचर ऑफ सोराइटिक आर्थराइटिस। ठीक है, जैसे मॉर्निंग में उठे हैं तो जकड़ास आ रहा है, अकड़ास आ रहा है, शरीर स्टिफनेस रहती है। एज द डे प्रोग्रेस, मोशन जैसे करेंगे ना, मूव करेंगे बॉडी को, तो कुछ बेटर रहते हैं सिम्टम्स। रस टॉक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, स्किन के सिम्टम्स में भी रस टॉक्स रहते हैं, बर्निंग और स्केली इरप्शंस रहते हैं, बर्निंग इरप्शंस रहते हैं बॉडी में एंड टेंडेंसी टू स्केल फॉर्मेशन, वहाँ रस टॉक्स काम करती है। एंड देन सेकेंडली दोस्तों, जहाँ टीयरिंग पेन्स रहेंगे इन लिगामेंट्स एज वेल एज इन टेंडन्स, वहाँ हम रस्टॉक्स ज़रूर देंगे। सो कुल मिला के सोराइटिक आर्थराइटिस के क्यूमुलेटिव सिम्टम्स की बात करें, रस्टॉक्स एज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कैलीकार्बोनिकम। इसमें ना पेशेंट्स को पेन्स रहती हैं जो शार्प हैं, बहुत कटिंग सी पेन्स हैं जॉइंट्स में, जैसे ना चीरता हुआ दर्द। एंड नियरली ऑल द पेन्स आर बेटर बाय मोशन, मूवमेंट करने से वो सुधार होता है दर्द में, पेन्स आर बेटर। ओके, देन सेकेंडली द पेशेंट हैज़ गॉट इनटॉलरेंस टू कोल्ड वेदर। ठंडी में बर्दाश्त करना उसको दिक्कत रहती है, सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ओके, देन द पेन्स आर फ्रॉम विद इन आउट, ये बहुत पेक्यूलियर फीचर रहता है कैलीकाफ का। और स्टिंगिंग कैरेक्टर रहता है दर्दों का, जैसे पेन्स जो है ना, चुभन सा दर्द, कैलीकार्बोनिकम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज स्टैफी सैग्रिया जिसे हम कहते हैं, राइट। और इसके ना कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स, पॉइंट्स, टिप्स आपको बताता हूँ जहाँ हम स्टैफ दे सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर स्किन कंडीशंस जहाँ बहुत ही वायलेंट किस्म की इचिंग रहती है, खुजली बहुत भयंकर रहती है और ना जगह बदल के रहती है, दैट चेंजेस लोकेशन। अच्छा, जॉइंट्स में भी जहाँ स्टिफनेस रहती है, जहाँ जॉइंट्स में दर्द रहता है और सुबह उठने से पहले दर्द शुरू हो जाता है, बिफोर द पेशेंट राइजेज अप इन द मॉर्निंग द पेन्स ऑलरेडी बिगिन। आर्थराइटिक नोड्स बन जाते हैं बॉडी में, और जहाँ स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है, स्पेशली इन द फेलेंजेस, द फिंगर जॉइंट्स। सो सोराइटिक आर्थराइटिस, ऑल द सिम्टम्स टेकन केयर ऑफ वेरी वेल ऑफ बाय स्टेफी सैग्रिया। एंड फाइनली अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज ग्रेफाइटिस, बहुत ही बेहतरीन दवा दोस्तों। और स्किन के सिम्टम्स जहाँ बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं, जहाँ स्किन के अल्सर्स तक बन जाते हैं, वहाँ हम ग्रेफाइटिस दे सकते हैं। और ना सोराइसिस में भी ना कई बार पस फॉर्मेशन बढ़ जाती है, ऊजिंग इरप्शंस जिसे हम बोलते हैं, ग्रेफाइटिस हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और गाउटी नोडोसिटीज़ बन जाती हैं जॉइंट्स में, वहाँ हम ग्रेफाइटिस दे सकते हैं। स्मॉल पोटेंसी 6 से 30 CH तक दें, एज पर डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स ऑफ कोर्स। ग्रेफाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन केस ऑफ सोराइटिक आर्थराइटिस। कुल मिला के एक छोटी सी प्रेजेंटेशन कह लीजिए सोराइटिक आर्थराइटिस के ऊपर। बट अगेन द वर्ड ऑफ कॉशन इज इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़, इट्स अ प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर जिसे हम अब जानते हैं, ठीक है। इसलिए कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी हो सके आए, टॉक टू योर फिजिशियन। सिम्टम्स के आधार पे दवाओं का चयन किया जाता है। टॉक टू योर फिजिशियन, बात करें और कम टू होम्योपैथी दोस्तों, दैट ट्रीट सेफली एंड श्योरली। अपना ख्याल रखें, बहुत महत्वपूर्ण दवाओं का आगे भी जिक्र करेंगे। बट बिफोर आई एंड अगेन अ स्मॉल रिमाइंडर, आप जैसे सब्सक्राइब कर रहे हैं ना गुरु नानक केयर्स, तो डू रिमेंबर वो बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन करें, सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। एंड आई एम ऑलवेज देयर विद यू ऑन ऑल द प्रीमियर्स।
आप अपने पर्सनल डिस्कशन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं mail@gunanacares@gmail.com। और दोस्तों, चंद्रप्रीत होम्यो एडिफिकेशंस, दैट इज़ अ सेपरेट चैनल टोटली डिवोटेड फॉर इंग्लिश व्यूअर्स, ऑल अबाउट होम्योपैथी एंड डिजीज़ इन इंग्लिश। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, जुड़े रहें दोस्तों, और बात करेंगे आगे। कोई आपके मन में डाउट है, कमेंट है, सुझाव है, मोस्ट वेलकम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, कमेंट्स में। एंड टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, गॉड ब्लेस।